जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गजेंद्र कुमार गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ ऑथर्स और उनके बुक्स, नाटक, उनके द्वारा दिए हुए रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। ये हर एग्जाम में होता है, तो अभी उसी को मैं लेके चलता हूं। जो मैं लिखा हुआ बोर्ड पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं तसल्ली से समझाऊंगा। इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं वादा करता हूं कि आपके टेस्ट में 100% इसी में से आएगा। आपका जो निचोड़ है मैं यहां पर बोर्ड पर लाकर रख दिया है। तो हम शुरू करते हैं। पहले अबुल फजल। अबुल फजल ये अकबर के जमाने में एक इतिहासकार थे, एक लेखक थे। इन्होंने लिखा था अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर का पुत्र जहांगीर इनसे काफी जलता था। अकबर के मरने के बाद में जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अल बैरून। इसने ये मोहम्मद गजनवी के समय का एक कवि था, एक लेखक था, जिसने कुछ रचनाएं लिखी, जिसमें से किताब उल हिंद और तहरीक ए हिंद इसकी मुख्य रचनाएं। इसके बाद एक संस्कृत के हमारे महाकवि आते हैं कालिदास। कालिदास की रचनाएं थी। इन्होंने नाटक लिखे 3, अभिज्ञान शकुंतलम। ये अभिज्ञान शकुंतलम वो है जिसके अंदर महाराजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन किया गया है, जिनका एक पुत्र था भरत, और जिस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया। उसके बाद दूसरा था इसका नाटक विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट तीसरा मालविकाग्नि मित्रम। इसके बाद इनके महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश। खंड काव्य इनके ऋतु संहार और मेघदूतम। ये बहुत ही फेमस है। मेघदूतम बहुत ही फेमस है, इसको आप टिक कर लें। इसके बाद आते हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका एक लेख है आनंद मठ। ये कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। इसके अलावा इन्होंने लिखा था वंदे मातरम। ये 1874 में लिखा था। वंदे मातरम को राष्ट्रगान का बनाने का विचार था, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने, कुछ वामपंथियों ने इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं दिया, बल्कि अभी इसको राष्ट्रीय गीत कहते हैं। और ये कब लिखा गया था? 1874 में। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी रचना है राष्ट्रगान, जो कि 1911 में कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में ये गाया गया था। ये बंगाली में लिखा हुआ था और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। और 1924 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दी गई और 26 जनवरी 1950 को ये प्ले हुआ। इसके बाद इनकी रचना है गीतांजलि और पोस्ट ऑफिस। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज से सुशोभित किया गया था। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी और श्रीमद् भागवत गीता लिखी। यानी
महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का श्रेय महर्षि वेद व्यास को जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा, यानी रामायण की रचना की, जो कि संस्कृत भाषा में थी। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली लिखी। भवभूति की रचना उत्तर रामचरित्रम। विष्णु शर्मा, जिनका उल्लेख है पंचतंत्र। उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने लिखा झांसी की रानी। बाण भट्ट एक संस्कृत के कवि हुए हैं, जिन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखा। एक कादम्बरी बहुत ही फेमस है। पर्ल एस बक, दी गुड अर्थ, इन्होंने लिखा दी गुड अर्थ। अर्नेस्ट शोमेसर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सुनील गावस्कर एक हमारे क्रिकेटर हैं, मशहूर क्रिकेटर, उन्होंने लिखा सनी डेज। इसके बाद शेक्सपियर, जिनको हम विलियम शेक्सपियर कहते हैं, विलियम शेक्सपियर की रचना इज यू लाइक इट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके बाद में हेमलेट। ये एक नाटक के रूप में है, बहुत अच्छे उपन्यास हैं जो कि नाटक के रूप में है। एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मन के शासक था, इन्होंने लिखा है मीन काफ। मीन काफ का मतलब होता है मेरा संघर्ष। कार्ल मार्क्स एक समाजशास्त्र के एक ज्ञाता थे, इन्होंने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। लुई फिशर ने लिखा है गांधी एंड स्टालिन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत एक खोज, और एज ऑटोबायोग्राफी, ये लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने जेल के अंदर ये इसकी रचना की। जैसे इंदिरा गांधी ने लिखा इंटरनल इंडिया के साथ में क्या किया उन्होंने 1975 में, इसको सभी जानते हैं। महात्मा गांधी माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना गया है और राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, और यह उपाधि कांग्रेस ने दी और उनका सम्मान किया जाता है। उन्होंने लिखा था माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, तो उनका एक्सपीरियंस रहा होगा ट्रूथ के साथ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा इंडिया डिवाइडेड, यानी सबसे अच्छा टॉपिक यदि ये पहले लिखा हुआ होता और सभी की भावना ऐसी होती, इंडिया डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट, अभी के लेखक जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने लिखा कामायनी, चंद्रगुप्त और अजातशत्रु। ये एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं दोनों, इनके बारे में इन्होंने लिखा। हरवंश राय बच्चन की रचना है मधुशाला। मैथिली शरण गुप्त का रचना भारत भारती और यशोधरा और साकेत। मैथिली शरण गुप्त को अपने समय का राष्ट्र कवि का खिताब मिला है। बड़ीश्वर नाथ रेणु, इनका मैला आंचल। ये सब जो मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से एक बार
पढ़ें और कभी कभी बीच बीच में रिवाइज करते जाएं, आपको पता लग जाएगा। ये कोई इतना हार्ड नहीं है, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदंबरा, ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना गणदेवता, शरद चंद्र चटर्जी इनकी रचना है देवदास, और इस रचना के एक पिक्चर बनाई देवदास जो कि काफी हिट हुई। नयनतारा सहगल, ए वायरस ऑफ फ्रीडम। इसके बाद अमृता सिंह, कागज से कनवास। आर के नारायण का गाइड, ये कई बार आ चुका है। भगवती चरण वर्मा, भूले विसरे चित्र। मुंशी प्रेमचंद की बहुत रचनाएं हैं, जिसमें गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसके बाद नंबर पड़ता है जयप्रकाश नारायण का। 1975 में जब देखा इंदिरा जी ने कि हमारी सरकार गिरने वाली है, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया और सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया। तो जेल के अंदर लोकनाथ जयप्रकाश नारायण ने प्रिजन डायरी लिखी। वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्र, अमृतलाल नागर बूंद और समुद्र। उसके बाद में अमृत और विष, एक रचना है इनकी अमृत और विष। चंद्रबरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान के एक कवि थे जो कि अंतिम समय तक पृथ्वीराज चौहान के साथ रहे, और इनके कविता के द्वारा ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को आवाज सुनकर ही खत्म कर दिया। यानी एक तीर चलाया जिससे कि पूरे तबों को भेजता हुआ और नीचे से छेद कर गया। उसके बाद देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता। यह एक बहुत ही बड़ा उपन्यास है। इसके ऊपर एक सीरियल बना गया, टीवी सीरियल बनाया गया जो बहुत ही फेमस रहा। कौटिल्य, कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा। बाबर ने लिखा बाबरनामा। कबीरदास ने जो लिखा है उसे हम कहते हैं बीजक। गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म के लिए ग्रंथ की रचना की जिसको हम कहते हैं आदि ग्रंथ। धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता। महादेवी वर्मा ने लिखा यामा निहारिका या निहार। लाला लाजपत राय ने लिखा अनहैप्पी इंडिया। मिर्जा गालिब की रचना है दीवाने गालिब। विशाख दत्त बहुत ही फेमस मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त बहुत ही फेमस है ये। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, और पद्मावत उस रानी पद्मिनी का एक इतिहास है जिसकी पिक्चर
लगाई गई और जिस पर काफी विरोध हुआ और पिक्चर को बंद करने का काफी संघर्ष चला। लोग कहते हैं कि ये कल्पना ही थी, लेकिन ये कल्पना नहीं है। पद्मावती एक रानी थी जिसके साथ में हकीकत में औरंगजेब ने इस तरह का माहौल बनाया था। हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली और नागानंद। रामधारी दिनकर की रचना उर्वशी। अमृता प्रीतम की रचना है पिंजर। दयानंद सरस्वती ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश। अरविंदो घोष ने लिखा सावित्री। S.K. मुंशी का लेख है जय सोमनाथ। हमारे APJ अब्दुल कलाम आजाद जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन, उनकी रचना है इंडिया विंस फ्रीडम। लियो टॉलस्टॉय वार एंड पीस। लास्ट है कैथरीन मेयो ने लिखा मदर इंडिया। ये सब जितने भी ऑथर्स थे, इसके अलावा मुख्य ऑथर्स यही हैं जो कि आपके टेस्ट में आ सकते हैं। आप इसको रिवाइज करते रहें, रटने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो 1 या 2 जो इसमें मार्क्स आएगा वो निश्चित है। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप इसको नोट कर चुके होंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। अगले लेख में हम देखेंगे बायोलॉजी का कुछ चैप्टर्स जो कि क्लास 10th 11th से संबंधित है। तो फिर अलग अलग जानकारी आपको दी जाएगी। इस जानकारी को हासिल करने के लिए आप यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।